ओके तो हेलो ऑल। इस वीडियो में हम टेलविंड सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ टेलविंड सीखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखेंगे। इतना सीखेंगे कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना पाओगे और आखिर में जो भी हम सीखेंगे वो यूज़ करके मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दे दूँगा। मतलब हम पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करेंगे और उसको मैं होस्ट भी करना सिखाऊँगा आपको फाइवरसेल के ऊपर। तो ध्यान से देखना ये वीडियो। तो टेलविंड स्टार्ट करता है। टेलविंड क्या है? टेलविंड एक लाइब्रेरी है जो कि CSS की एक लाइब्रेरी है, फिर आप उसको एक फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो, जो क्या करता है यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच करता है। यूटिलिटी फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच लेकर आता है अपने पास और वो हमें हेल्प करता है बहुत ही अमेजिंग यूआईज क्रिएट करने के लिए। मतलब बिहाइंड द सीन ये CSS ही है, लेकिन CSS की कुछ इनबिल्ट क्लासेस है जो टेलविंड ने बनाई है और वो अपने को दे देगा। अब टेलविंड यूज़ क्यों करता है? देखो, टेलविंड अकेला नहीं है, इसके साथ बूटस्ट्रैप है, फाउंडेशन है और तरह तरह के और भी फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज आती है जो कि CSS के ऊपर काम करती है। लेकिन टेलविंड क्यों पॉपुलर है? टेलविंड मतलब कंबाइनली काम करता है रिएक्ट जेएस के साथ में, बहुत अच्छे से काम करता है। और ये होता है कि जब भी आप टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हो तो वो वही क्लासेस आपको जनरेट करके दे देगा जो आपको नीडेड। मतलब बहुत सारी क्लासेस है, अगर मान लो 1 लाख क्लासेस है और आपके प्रोजेक्ट में चाहिए कुछ हज़ार क्लास, तो वो डायनेमिकली जनरेट करके देगा कुछ हज़ार क्लास आपको। तो इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत रिकमेंडेड भी है कि आप प्रोडक्शन लेवल पर आप उसको यूज़ करो, और आजकल कंपनीज भी बहुत सारी यूज़ कर रही है उसको। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं इस लैंग्वेज को, सॉरी नॉट लैंग्वेज, इस लाइब्रेरी को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेलविंड CSS.com। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ ऐसा UI आप बहुत ही इजीली बना पाओगे। अब देखो, ये कुछ ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट UI है। अगर आप इसमें राउंडेड अगर फुल डाल दो तो ये राउंडेड हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अगर आप इसको MX ऑटो कर दो तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। और याद रखना कि आपको अगर बेसिक पता हो CSS के, तभी आप इसको सीख सकते हैं। अगर आपको CSS बेसिक नहीं आता तो इसको सीखने का मतलब है नहीं। तो पहले आप बेसिक सीख लो और फिर ये वीडियो देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट। ये अगर मैं डॉक्स में जाऊँ तो इसको इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके, मतलब आप टेलविंड के CLI से भी यूज़ कर सकते हो, यूजिंग पोस्ट CSS कर सकते हो। अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, मान लो वीट आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट वीट मतलब रिएक्ट का ही होता है, बंडलर बोलते हैं उसको, या फिर आप लारावेल यूज़ कर रहे हो, Next.js यूज़ कर रहे हो, तो आप ईजिली उसको इंटीग्रेट कर पाओगे आपके फ्रेमवर्क के साथ। लेकिन मैं अभी CDN के साथ आपको दिखा देता हूँ ताकि आप स्टार्ट कर सको उसको लिखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ index.html और मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। तो अभी अगर मैं इसको आउटपुट दिखूँ, आउटपुट आएगा इसका ये हेलो वर्ल्ड। और ये मतलब यहाँ पर मैंने ना 2 क्लासेस लगाए, मतलब 3 क्लासेस है, टेक्स्ट 3 एक्सेल, फॉन्ट, बोल्ड, अंडरलाइन। ये जो है ना, ये क्लासेस है जिसके वजह से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसकी क्लासेस निकालती हूँ तो कैसा दिखेगा? ये दिखेगा ऐसा कुछ। मतलब अगर मैं इसको H1 के अंदर भी डाल दूँ ना तो ये बड़ा टेक्स्ट नहीं लेगा। मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग होती है किसकी? बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है जो अपने HTML की। मतलब HTML में जो H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, इनको एक स्पेसिफिक मतलब साइज़ दिया होता है। जैसे कि H1 को 16 पिक्सल हो गया, वैसा जो होता है ना वो पूरा निकाल दिया। मतलब अगर मैं A भी कर दूँ, एंकर टैग भी लगाऊँ और इसके अंदर मैं होम लिख दूँ, तो यहाँ पर ना अंडरलाइन नहीं आएगी इसके लिए। देखना, अंडरलाइन नहीं आएगी, होम आ गया तो अंडरलाइन नहीं आया। मतलब क्या है, ये है तो एंकर टैग ही। देखना यहाँ पर भी देखो, आप अगर डॉम में देखो तो ये तो है, तो मतलब एंकर टैग है तो लिंक ही, लेकिन जो उसका डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होता है ना वो निकाल दे। वैसे अगर मैं ULLI का भी आपको दिखा दूँ, अगर आपको पता हो, देखो इसका भी पूरा जो स्टाइलिंग है ना वो निकाल दिया। तो अब क्या हो गया, आपको पूरा स्टाइलिंग का कंट्रोल है ना वो आपके हाथ में आ गया। तो इस तरीके से टेलविंड CSS काम करता है।
अब देखो एक अप्रोच होता है जिसको हम बोलेंगे यूटिलिटी क्लासेस, यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी क्लासेस क्या होती है, मान लो मैंने स्टाइल के अंदर कुछ क्लासेस बना रखी है जो कि मैं इन फ्यूचर यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत बार यूज़ करता हूँ, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की क्लास बना लूँगा। और अगर मेरे पास एक कंटेनर है तो उसमें फ्लेक्स लगा दूँगा, और उसमें क्या होगा, फिर एक डिव, 2 डिव बना लूँगा, 1 2, और यहाँ पर एक मैं क्लास बना लेता हूँ बॉक्स नाम से, और ये भी एक यूटिलिटी क्लास बनेगी। देखो बॉक्स में विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड इन ब्लैक। तो ये आ गई, ये भी तो यूटिलिटी क्लास ही है ना। मतलब यूटिलिटी क्लासेस क्या होती है, जो कि हम रीयूज़ कर सकते हैं और जिससे हमारे कोड में, हमारे यूआई में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी क्लासेस। तो यही अप्रोच टेलविन CSS भी फॉलो करता है। अपने को बहुत सारी क्लासेस है ना, वो टेलविन CSS ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखता है। अब कहाँ से पढ़ोगे आप पढ़ोगे हाथ से। कोर कॉन्सेप्ट्स, यूटिलिटी फर्स्ट, फंडामेंटल्स क्या होता है, ये मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर होवर, डार्क वगैरह जो होता है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है। यहाँ पर देखो होवर का बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर होवर कर दूँ, मतलब होवर और BG ब्लैक कर दूँगा, तो देखना जैसे मैं होवर करूँ इसके ऊपर, तो ये बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा, और टेक्स्ट क्या कर देगा, वाइट कर देगा। तो समहाउ लाइक दिस, अगर मैं होवर के ऊपर कर दूँ, मतलब ये होवर के ऊपर होना चाहिए। देखना ये कुछ ऐसे काम करेगा। और चीज़ क्या होती है, देखना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात है, डार्क मोड की बात है, और डार्क मोड भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखना कि देखो अभी तो मेरा जो अगर मैं यूट्यूब खोल दूँ, मेरा जो ब्राउज़र है ना वो भी डार्क मोड पे, देखो जो मेरा यूट्यूब है या फिर मेरा जो ब्राउज़र है ना, वो डार्क मोड अप्रोच फॉलो कर रहा है, मतलब मेरा डार्क मोड ऑन है। अगर मैं कुछ चाहता हूँ कि मेरा यूआई लाइट मोड पर कुछ अलग दिखे और डार्क मोड पर कुछ अलग दिखे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे, देखना मैं इसको करूँगा टेक्स्ट वाइट, तो ये इसका टेक्स्ट वाइट हो गया। लेकिन अगर मैं उसको कर दूँ डार्क में, उसका टेक्स्ट होना चाहिए ब्लैक। तो अभी तो डार्क मोड है, इस वजह से इसका टेक्स्ट क्या हो गया, ब्लैक हो गया, राइट। और इसका अगर मैं प्रूफ दूँ आपको, तो ये मैं दोनों क्लासेस है ना वो रिमूव कर देता हूँ। पहले तो एक डिव ले लेता हूँ, और इसका जो क्लास है ना वो होगा बॉर्डर, बॉर्डर होगा 1। अभी तो मैंने क्लासेस पढ़ाई ही नहीं है, तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि इसका ना BG अगर आप ब्लैक कर दोगे तो जो पूरा बैकग्राउंड है ना इसका वो ब्लैक हो जाएगा। और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स नाम से, जो कि हमने यहाँ पर बनाई है। तो 100 पिक्सल और बॉर्डर भी ले लेगा, तो इसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड हो जाएगा ब्लैक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉडी है ना अपना, उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो रहे वाइट, ओके, जो कि वाइट है। लेकिन जैसे ही मैं ये स्विच करूँ डार्क मोड में, तो मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड हो ना वो हो ब्लैक, और जो ये बॉक्स है ना वो हो जाए वाइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डार्क, और BG में मैं रखूँगा ब्लैक, और डार्क में अगर मैं करूँ BG वाइट, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी तो ये डार्क मोड है, अगर मैं डार्क मोड को आपको ऑफ करके दिखाऊं, मेरा सिस्टम का कलर डार्क है इस वजह से ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से स्विच करके मैं लाइट मोड कर दूं, ओके, तो ये लाइट मोड आ गया। और यहाँ से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ से भी सेटिंग्स में से भी मैं इस चीज़ को
लाइट मोड में कन्वर्ट कर लेता। तो लाइट मोड में कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर मैं डार्क मोड में उसको अप्लाई करूँ तो ये डार्क मोड में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर मैं यहाँ से स्विच कर देता हूँ तो। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डार्क मोड वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कोड करते वक्त ही यू हैव टू मेंशन दैट कि आपको डार्क में क्या चाहिए, और अगर कुछ आप नहीं डालते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड के लिए कंसिडर करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्पेसिंग के बारे में। अब स्पेसिंग क्या होती है? स्पेसिंग मतलब मार्जिन पैडिंग, पैडिंग टॉप से हो गया, बॉटम से हो गया, लेफ्ट से हो गया, राइट से हो गया, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ टेव में, सपोज अमित लिख देता हूँ मैं, और ये अमित जो है ना, मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक क्लास होती है जिसको हम बोलेंगे क्लास मार्जिन लेफ्ट, और अगर मैं 1 करूँ तो मार्जिन लेफ्ट 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 रैम इतना होता है ये, 0.5 रैम, मतलब ये आ जाएगा कुछ 8 पिक्सल के आसपास। एक मिनट, लेट मी वेरीफाई दिस थिंग, आई एम टेलिंग यू करेक्ट। नहीं, 0.25 रैम होता है, आई एम सॉरी, 0.25 रैम होता है, मतलब कितना, 4 पिक्सल हो गया। और मैं अगर 0.5 रैम की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पिक्सल। मतलब जो मेरा 1 रैम होता है ना, वो होता है 16 पिक्सल का। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, वेरी सिंपल। और अगर मैं इसको सिंपली m कर दूँ, M2 कर दूँ, तो ये कितना आएगा, देखो M2 कर दूँ तो ये आएगा 8 पिक्सल। 8 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर मैं एक ही दे दूँ तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करेगा। ये बेसिक CSS की चीज़ है, आपको पता होती है। ओके, तो ये तो मार्जिन पैडिंग हो गई। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, ये मैक्सिमम जाता है स्पेसिंग का 96 तक, मतलब आपका जाएगा 24 रैम, मतलब 384 पिक्सल्स तक। अगर मैं इसको M96 करूँ तो देखना क्या होगा, ये यहाँ कहाँ आ गया, यही कहीं आ गया, देखो यहाँ पर आ गया। और इसका जो टेक्स्ट है ना, वो मैं वाइट कर देता हूँ, देखना यहाँ पर आ गया। ओके, 2 चीज़ें आपको पता चल गई कलर्स के बारे में भी, और आगे हम बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कलर्स के बारे में। कॉलम्स के बारे में तो हम बात करेंगे, बॉक्स साइजिंग के वगैरह बात करेंगे। हम अभी के लिए बात करते हैं कलर्स के बारे में। जो कलर्स होते हैं ना, तो कलर्स बहुत सारे होते हैं, स्लेट, ग्रे, जिंक, नेचुरल, स्टोन, रेड, ऑरेंज, एम्बर, येलो, लाइम, ग्रीन, एमरल्ड, टील, सियान, स्काई ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, पर्पल, फंसिया, पिंक, रोज। ये सारे जो कलर्स हैं ना, इसके अंदर वेरिएंट्स होते हैं। मतलब वेरिएंट मतलब क्या, अगर मैं स्लेट 50 अगर कर दूँ, तो ये बहुत ही हल्का कलर आएगा वाइट। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट स्लेट 50, तो ये कुछ कलर ऐसा दिखेगा। और अगर इसको स्लेट 400 में कर दूँ तो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो चेकआउट करना सारे कलर्स को, और बहुत ही अच्छे होते हैं। आप इसके अलावा भी कस्टम कलर्स भी डाल सकते हो, लेकिन दैट इज़ नॉट इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम कलर आप कैसे डाल सकते हो। तो स्पेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्लगइन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि एक्स्ट्रा अगर आपको प्लगइन चाहिए, जैसे कि डेज़ी नाम का एक प्लगइन आता है, अगर आपको कोई एक्सटर्नल प्लगइन भी चाहिए तो आप कैसे उसको ऐड कर सकते हो। ये प्री फ्लाइट वगैरह जो होता है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी मेनली बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस और साइजिंग के बारे में बात करते हैं। अभी जो साइजिंग है ना, इसका तो साइज़ है, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है। इसको अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो इसको हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे, हम करेंगे टेक्स्ट एक्सेल, स्टार्ट होता है SM से, XS से, फिर होता है SM, फिर होता है
क्या होता है नॉर्मली, फिर होता है एक्सेल, फिर होता है 2XL और जाता है 9XL तक। ठीक है, अगर मैं इसको 9XL करूँ तो ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट आ जाएगा। और अगर मैं इसको अपर केस करना चाहता हूँ तो अपर केस नाम का एक क्लास आ जाएगा मेरे पास, इसको हम अपर केस कर सकते हैं। अगर आपको लोअर केस चाहिए तो लोअर केस में हो जाएगा ये चीज़। ओके, तो इसको कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। अगर इसके लिए मार्जिन पैडिंग अगर आपको चाहिए तो होगा, एक होता है एम तो चारों जगह से आ जाएगा। अगर आपको ये चाहिए कि मार्जिन लेफ़्ट राइट से हो जाए तो आप डालेंगे PX2। अगर PX2 डालोगे तो अच्छा ये तो बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, PX2 अगर डालोगे आप तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट से 2 का आ जाएगा। 2 का मतलब अराउंड 0.5 रैम, मतलब 8 पिक्सल लेफ़्ट से और राइट से आ जाएगा। ऊपर नीचे से चाहिए तो आपको डालना पड़ेगा PY, तो ये ऊपर से और नीचे से 2 का गैप दे देगा, 8 पिक्सल का गैप दे देगा। सो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। और हम बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। अब फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, बेसिक अगर CSS आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि बॉडी के अंदर मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ और ये भी सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। 2 चीज़ें होती है, एक होता है फोरग्राउंड और एक होता है बैकग्राउंड। क्या होता है, एक होता है फोरग्राउंड और एक होता है बैकग्राउंड। अभी फोरग्राउंड क्या होता है, फोरग्राउंड मतलब कि जो आपको ऊपर चीज़ें दिख रही है वो होता है फोरग्राउंड, और जो बैकग्राउंड में चीज़ें दिख रही होती है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड। बट बेसिकली बैकग्राउंड के अपोजिट होता है फोरग्राउंड। तो अगर मैं H1 कर दूँ, उसको मैं बोलूँ टेक्स्ट 2XL और इसके अंदर मैं डाल दूँ अमित, तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अगर मेरे को सेंटर में लाना है तो मेरे पास एक क्लास होती है टेक्स्ट सेंटर, तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट करूँ, कंटेनर जिसका BG हो जाएगा ब्लैक और जिसका टेक्स्ट हो जाएगा वाइट, ओके, और जिसका हाइट जो है ना वो हो जाएगा 20 और 12 लिख देता हूँ मैं, और विड्थ भी 12। ओके, ये आ गया। और इसके अंदर H2 के अंदर मैं अमिट लिख देता हूँ। और मेरे को क्या चाहिए, ये एकदम चाहिए सेंटर में। तो मैं क्या करूँगा, जो बॉडी है ना, बॉडी का जो विड्थ है ना वो कर दूँगा 100 और हाइट है वो कर दूँगा 100। और मैं इसको करूँगा एक फ्लेक्स और करूँगा जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स सेंटर। तो क्या कर देगा, एकदम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको सेंटर में ला देगा। अब जो H100 है ना, इसके जगह मेरे को करना पड़ेगा H स्क्रीन, तो ये बराबर से काम करने लग जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर मेरे को इसको पैडिंग देना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोल दूँगा पैडिंग ऑफ 5, तो पैडिंग ऑफ 5 आ जाएगा। और जिसका विड्थ और हाइट है ना उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ मैं। अब ये जो हाइट विड्थ है ना वो कहाँ से मिलेगी आपको यहाँ पर सर्च करना है हाइट, देखना ये H आपको मिल जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा फिट तक। और मैं अभी के लिए मैं इसको फुल अगर कर दूँ तो ये 100% ले लेगा। और मैं चाहता हूँ कि H स्क्रीन भी ले ले। ये H स्क्रीन मतलब क्या, 100 व्यू हाइट। बेसिक CSS की चीज़ें आपको पता होगी। H ऑटो भी है, H56 है। यहाँ पर कुछ कुछ क्लासेस मिसिंग है, जैसे 0 है, 0.5 है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 नहीं है, 15 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर ये क्लासेस आप नहीं लगाओगे, कोई और क्लास लगा दोगे जैसे कि H13, तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज ऐसी क्लास कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये क्लास काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर H स्क्रीन लिख देता हूँ। और जो हाइट विड्थ भी जो है ना वहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन सी हाइट अवेलेबल है फॉर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर 28 अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं 28 लगा देता हूँ और यहाँ पर भी 28 लगा देता हूँ। तो 28/28 का मतलब क्या हो जाएगा,
ये 7 रैम बाय 7 रैम हो जाएगा, मतलब 112 पिक्सल बाय 112 पिक्सल का ये बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अगर मेरे को राउंडेड चाहिए इसके कॉर्नर्स, तो मेरे पास क्लासेस है राउंडेड एस एम कर दो तो थोड़ा सा हो जाएगा, LG अगर मैं कर दूँ तो थोड़ा सा और राउंड हो जाएगा, 2XL करूँ तो ये आ जाएगा, अगर XL करूँ तो थोड़ा सा कम आएगा, अगर मैं 4XL करूँ तो कुछ 4 नहीं 3XL करूँ, 3XL तक ही है, और अगर मैं इसको फुल करूँ तो ये कुछ राउंड आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, वेरी सिंपल। ये इमेज के साथ भी काम करता है, जो भी बेसिक CSS के साथ काम करता है वही यहाँ पर भी काम करेगा। दीज आर जस्ट यूटिलिटी क्लासेस जो आप बनाते हो, मतलब बनाई हुई यूज़ करते हो। ओके तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। अभी फ्लेक्सबॉक्स काम कैसे करता है? फ्लेक्सबॉक्स अगर बेसिक आपको पता होगा तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर अगर आप करते हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना होता है फ्लेक्स। जस्टिफाई सेंटर मतलब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर का मतलब होता है, आइटम सेंटर का मतलब होता है अलाइन आइटम सेंटर। सो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। और लास्ट चैप्टर होगा आज का जिसको हम बोलेंगे ग्रिड। तो मैं यहाँ पर नया एक फाइल बना देता हूँ grid.html नाम से, और यहाँ पर मैं grid.html नाम से बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक HTML के अंदर अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इसको पेस्ट कर दे, ओके। और ग्रिड में देखना अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट मिनट, लेट मी एक्सप्लेन इट विद ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सपोज एक हम ग्रिड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रिड काम कैसे करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो कि अपने पास ये है एक अपने पास एक बेसिक सी स्क्रीन है। तो उसमें क्या होगा, ये जो पूरा जो अपना स्क्रीन है ना वो 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो क्या होगा, जो ग्रिड होगा ना, ये जो मेन जो डिव है ना इसको हम बोलेंगे ग्रिड, और ग्रिड के जो कॉल्स होंगे ना वो हो गए 12। ओके, ग्रिड के जो कॉल्स होंगे वो कॉल्स होंगे 12। और यहाँ पर अगर मैं ये एक डिव बना लेता हूँ ऐसा, एक ये 2 और ये तीसरा, तो इसको हम बोलेंगे ग्रिड कॉल स्पैन। और कॉल स्पैन कितने का आ जाएगा? कॉल स्पैन आ जाएगा 4 का और 4 का। कॉल स्पैन में डालेंगे 4, तो यहाँ पर आएगा कॉल स्पैन 4। तो डिव कैसा दिखेगा? ये डिव दिखेगा, ये मेन वाला डिव है, इसके अंदर एक डिव आएगा जिसका कॉल स्पैन क्या होगा 4
इसका कॉल स्पैन क्या आएगा 4 और इसका कॉल स्पैन क्या आएगा 4। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। और अगर आपको चाहिए कि 3-3 के कॉलम्स हो तो आपको कॉल स्पैन मतलब आपको 4 कॉलम्स चाहिए तो कॉल स्पैन आपको डालना पड़ेगा 3 का, 1 2 3 और 4, ये 4 आपको मिल जाएंगे। अगर आपको थियरी नहीं समझा है तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ईजी होता है बहुत। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ग्रिड, और ग्रिड का जो कॉल्स होगा वो होगा 12, 23 नहीं 12, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रिड कॉल स्पैन 4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 तो दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे पेरेंट डिव में। और यूटिलिटी क्लासेस का हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बीजी रेड 400 और टेक्स्ट मैं कर देता हूँ वाइट। तो देखना क्या होगा, इसका जो बैकग्राउंड है ना वो कुछ रेड कलर में आ जाएगा, जिसका ओपेसिटी है 400, मतलब उसका वेरिएंट है 400। और यहाँ पर मैं बीजी ब्लू 400 कर देता हूँ, और यहाँ पर बीजी ग्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। सो बहुत ही सिंपल वे में काम करता है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो ये तीनों चीज़ें ऐसे कुछ दिखेंगे, लेकिन मेरे को चाहिए कि ये जो है ना ये एक के नीचे एक आ जाए, एक के साइड में एक ना आए मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा MD:, तो ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। अब ये क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़े डिवाइस में तो ठीक से दिखेगा, ठीक ना, या तो ठीक से दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर अगर MD कर दूँ किसी भी क्लास के आगे अगर मैं MD लिख दूँ तो ये कंसिडर करेगा टेलविन कि ये खाली मीडियम डिवाइसेस के लिए चलाना है। ठीक है, मीडियम डिवाइसेस मतलब क्या, डेस्कटॉप हो गया या फिर उससे बड़ी स्क्रीन होगी, तो ये जो है ना वो मीडियम डिवाइसेस के लिए चलेगा। तो ग्रिड अगर नहीं होगा तो कॉल स्पैन भी नहीं चलेगा और इसके नीचे के क्लासेस भी नहीं चलेगा। अगर ग्रिड पेरेंट ही नहीं है तो इसके चाइल्ड ही काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से कुछ ऐसे काम करता है, कुछ ऐसे काम करता है। सो ये बहुत ही इजी वे था टेलविन से स्टार्ट करने के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे टेलविन्स के कुछ एडवांस कंपोनेंट्स और कुछ एडवांस क्लासेस वगैरह भी होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वो आप कुछ नया सीख पाए हो इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और थैंक यू, बाय। हम बनाएंगे पोर्टफोलियो इजीली। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ portfolio.html। आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हो, इजी है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर इसका CDN है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर अरे यार क्या कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और ये जो पोर्टफोलियो वाला है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। और अब क्या होगा, हम स्टार्ट करते हैं नेविगेशन बार बनाना, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाव बार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हीरो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होगा स्किल्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टफ। नाव बार हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो नाव बार में एक होगा नाव जिसका होगा फ्लेक्स, और होगा जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर, नहीं अरे नाश, यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर ये होगा और आइटम्स सेंटर आ जाएगा। और यहाँ पर एक होगा UL, फिर उसके अंदर होगा LI, फिर उसके अंदर होगा A। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ को कॉन्टैक्ट मीन स्किल्स
और फायर, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर भी जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ मैं, जस्टिफाई बिटवीन। और यहाँ के ऊपर यहाँ पर मैं यहाँ पर एक डिव लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं H2 के अंदर टेक्स्ट टू एक्सेल में, और फॉन्ट मैं कर देता हूँ बोल्ड, और मैं लिख देता हूँ अमित। और एक और क्लास देता था अपर केस, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमित। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके लिए भी एक यूटिलिटी क्लास ले लेता हूँ फ्लेक्स, कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर अगर हमको स्पेस चाहिए तो एक नया क्लास है जिसको हम बोलेंगे स्पेस एक्स, और मैं 10 करेगा। तो ये क्या करेगा, 10 का लेफ्ट राइट में मार्जिन दे देगा। और इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं, BG SLED 500, और जो इसका टेक्स्ट होगा वो ऑलवेज होगा वाइट, ठीक है। और एक पैडिंग दे देता हूँ PX, फिर चारों जगह से चाहिए तो मैं P कर देता हूँ 10 ज़्यादा हो जाएगा, मैं कर दूँगा 5। तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो नेविगेशन बार तो अपना तैयार हो गया। और अगर मैं किसी के ऊपर अगर मैं होवर कर दूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई करे होवर तो उसका कलर जो है ना वो हो जाए रेड, टेक्स्ट रेड हो जाए 100। कलर नहीं चाहिए, कलर क्यों कर रहा हूँ मैं, ये गलत हो गया, कुछ ऐसा चाहिए मतलब। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो कलर है ना वो रेड हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाऊं तो उसको कर देंगे 200, और रेड की जगह मैं कर दूंगा ब्लू, और ये 600 कर दूँ। तो कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा नहीं दिख रहा है तो शायद 200 ही ओके, ओके 200 इज़ ओके। और इसको हम एक डाल देंगे अंडरलाइन, स्पेलिंग गलत हो गया, अंडर लाइन, ओके। लेकिन ये भी कब होगा, ये होगा ओवर कलर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ हम बात करते हैं किसके बारे में, हीरो सेक्शन के बारे में। हीरो सेक्शन में भी 2 सेक्शन होंगे। एक को मैं कर देता हूँ ग्रिड, और ग्रिड में कॉल्स, एक होगा ग्रिड, और ग्रिड के अंदर मैं ग्रिड कॉल्स 12 कर देता हूँ, और एक होगा कॉल स्पैन 6, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2। तो कुछ ऐसा दिखेगा। लेफ्ट सेक्शन जो है उसको हम करेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई बिटवीन, और जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स करेंगे सेंटर। तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसकी एक हाइट भी दे देते हैं, इसकी हम हाइट देते हैं अराउंड 96। तो कुछ ऐसा दिखेगा। और मैं BG ग्रीन 800 करके दिखा देता था, मैं किसके बारे में वहीं कर। यहाँ पर इतना हाइट हो गया इसका, और दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर गैप दे दूँगा, गैप ऑफ 5। तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा दोनों के बीच में, ओके। और मैं यहाँ पर कलर यहाँ पर ना अप्लाई करके, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ और ये कलर यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, तो आपको ना वो गैप दिखेगा। मैं किस गैप के बारे में बात कर रहा था, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस गैप। और ये सेंटर में आ गया। और अगर ये सेंटर में आ गया तो यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग डाल देता हूँ, H2 ऑफ टेक्स्ट टू एक्सेल ऑफ टेक्स्ट ब्लैक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमित, ठीक है। ये सेंटर में आ गए। और अगर मैं कुछ और कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये एक के साइड एक दिख रहा है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये एक के नीचे एक दिखे। तो इधर आई कैन डू वन थिंग, इसको
ऑन को एक डिव के अंदर डाल दो और ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। या फिर मैं फ्लेक्स ऑन कर दूँ, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ कि हेलो ऑल, आई एम वेब डेवलपर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव कर देता हूँ, अभी के लिए मेरे को नहीं चाहिए। मैं वेब डेवलपर, और इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में एक्सेल ही रख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। अरे इसका ओके, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जो अमित लिखा है ना, यहाँ पर मैं बटन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर बटन डाल देता हूँ। मैं कर दूंगा बटन ऑफ टेक्स्ट वाइट बीजी, बीजी में लिख देता हूँ स्लेट 500, और मैं टेक्स्ट कर देता हूँ वाइट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी। यहाँ पर एक बटन आ जाएगा, और इसको मैं एक पैडिंग भी दे दूंगा, पैडिंग दे दूंगा 2 की, और राउंडेड में मैं कर दूंगा LG। ओके, तो ये आ गए। और इसके नीचे और H2 लेकर आ जाता हूँ, और नहीं तो मैं P में एक 15 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख देता हूँ छोटा सा। और ये थोड़ा सा ना मेरे को मार्जिन चाहिए, तो इसको लेफ्ट वाले को मैं कर दूंगा MX5, मतलब खाली इधर से चाहिए, पर नीचे से नहीं चाहिए। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। और जो ये है ना, इसको थोड़ा सा साइज़ कम चाहिए, तो मैं इसको ना फॉन्ट में लिख देता हूँ रेगुलर। अगर मैं रेगुलर कर दूँ तो ये ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ये रेगुलर फॉन्ट है। मैं इसको कर दूंगा SM, तो थोड़ा सा छोटा फॉन्ट हो जाएगा। सॉरी, टेक्स्ट रेगुलर करना पड़ेगा मुझे, तो रेगुलर ऐसा दिखेगा। और SM में अगर मैं करूँ तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और अगर मैं एक्सेस कर दूँ एक्स्ट्रा स्मॉल, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको मैं empty कर देता हूँ, मार्जिन टॉप ऑफ 2, ये कुछ ऐसा दिखेगा। SM में कर दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग। और इसका जो टेक्स्ट है ना, वो भी मैं डाल देता हूँ स्लेट 300, और फॉन्ट लाइट। अब चलो रेगुलर ही रख देते हैं। रेगुलर में भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये रेगुलर रख देते हैं, और यहाँ पर का ये जो टेक्स्ट है ना, वो कलर है ना, वो रिमूव कर देता है। तो अगर मैं इसको लाइट कर दूँ अब, तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज लुकिंग गुड। नाउ इस साइड में हम एक फॉर्म बना लेते हैं, ताकि कोई अगर किसी की इंक्वायरी हो तो हमें फॉर्म दिखाई दे। तो मैं फॉर्म कर देता हूँ, फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप लिख देता हूँ, इनपुट टाइप लिख देता हूँ टेक्स्ट, और क्लास में आ जाएगा पैडिंग ऑफ 2 बॉर्डर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखना। ओके, और ये भी है ना, इसको भी हम बोलेंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर। तो बहुत ही बड़ा हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स कॉल, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर दूँगा। अरे इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं देना है मेरे को देना है ये यहाँ पर। अच्छा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, और जो इसका एज जो है ना, वो फुल कर देंगे। ओके, यार कुछ गलत हो रहा है। पहले तो इसको एक क्लास देता हूँ W फुल नाम से, तो क्या करेगा, ये फुल विड्थ ले लेगा। और यहाँ पर मैं W
फुल लिख देता हूँ, और इसका जो mx है ना वो mx कर देते हैं हम 8, और यहाँ पर मार्जिन टॉप हम कर देते हैं 8 का। ओके, और यहाँ पर भी जो मार्जिन टॉप है ना, ये इनपुट वाला जो फील्ड है, यहाँ पर भी मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 2 का। तो कुछ ऐसा दिखेगा, और दोनों को एक क्लास लगा देता हूँ राउंडेड LG, तो ये राउंडेड दिखेगा। और इसके नीचे आई वुड से अ बटन ऑफ पैडिंग 2 और PG ब्लू 600, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंड इंक्वायरी, और इसको मैं जो विड्थ है इसकी वो कर देता हूँ मैं फुल, और मार्जिन टॉप में मैं लिख देता हूँ 2, और टेक्स्ट इसका कर दूंगा मैं वाइट। ओके, और उसका भी राउंडेड हम कर देंगे LG, और अपर केस कर देंगे वे कुछ अपर केस नहीं हो रहा है, स्पेलिंग गलत हो गया। अपर केस हो गया, और इसका जो बैकग्राउंड है ना बीजी ग्रीन, वो मैं निकाल देता हूँ ऐसे। ओके, तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको एक बॉर्डर हम दे देंगे बॉर्डर, और इसका भी पैडिंग जो है हम 10 कर देंगे। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके नीचे हम डालेंगे स्किल्स का सेक्शन। अब स्किल्स में क्या होगा, स्किल्स में अभी मान लो कि यहाँ पर एक हम ग्रिड बना लेते हैं, और ग्रिड कॉल्स हम लगा देते हैं 12 को, 12 को, और यहाँ पर कॉल स्पैन हम लगा देंगे 6 को, और 6 मीन हम 4 लगा देते हैं 4, और यहाँ पर एक होगा बॉक्स, यहाँ पर विड्थ होगा उसका मान लो 28, उसका हाइट होगा 28, और इसके अंदर मैं लूँगा HTML/CSS, तो कुछ दिखेगा कुछ ऐसा, और इसका एक होगा बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर लगाए तो बॉर्डर कुछ ऐसा दिखेंगे, और उसमें हम लिख देंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर। ओके, कुछ ऐसा दिखेगा, और जिसका हाइट है ना हम कर देंगे फुल। अब तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, और ये सेम चीज़ मैं इसके अंदर भी डाल देता हूँ। H4 की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये इसके अंदर भी डाल देता हूँ, तो ये HTML CSS मेरे को सेंटर में देखने को मिल जाएगा। तो हाइट भी तो दिया है मैंने, ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर इसको मैं MX कर देता हूँ 10, तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये सेम चीज़ मैं डाल दूँगा यहाँ पर भी, और मैं डाल दूँगा यहाँ पर, तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर मैं गैप डाल देता हूँ, गैप ऑफ 5। अच्छा, मैंने ग्रिड कहाँ पर डाला, गैप लिखना, ओके, और इसको हम बोलेंगे राउंडेड SN, राउंडेड। अच्छा चलो ठीक है, LG लगा देते हैं। ओके, LG लगा दिया, और सिमिलरली ये राउंडेड LG है, अब यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी जाएगा यहाँ पे, और इसका HTML CSS है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर मैं लिख दूँगा टेलविंड CSS। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BG रेड 100, और इसको नहीं, मैं इसके
प्रिंट को लगा देता हूँ। तो जितना हाइट होगा और जितना हाइट और विड्थ होगा उतना ले लेगा ये। और 100 की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 400, और जो टेक्स्ट है ना वो हम कर देंगे वाइट। ओके, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ब्लू, PHE ब्लू 400। टेक्स्ट मैं करूँगा उसको वाइट, तो कुछ ऐसा रहेगा। और ब्लू और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BG येलो 400, अरे 400। ओके, और अब क्या करेंगे, हम एक फुटर बनाएंगे। फुटर कैसे बनेगा? फुटर बनेगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक डिव जिसकी जो विड्थ होगी वो फुल होगी, और जिसके अंदर P होगा, एंड मेड विथ लव बाय अमित बस्पी। ओके, यहाँ पर आ गया, और इसका मार्जिन टॉप होगा 2 और 10 कर देता हूँ मैं, और इसका जो टेक्स्ट है ना वो हो जाएगा सेंटर। ओके 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 ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने का ट्राई करूँ तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा अभी के लिए। मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना आपको बता देता हूँ। खाली क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने फ्लेक्स वगैरह लगाया ना इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा MD। अगर मैं इसको MD कर दूँ तो ये चारों चीज़ें हैं ना ये एक के नीचे एक आ जाएगी, और ये जो मैंने स्पेस एक्स भी लगाया, ये फ्लेक्स भी लगाया, इसके अंदर भी मैं MD लगा देता हूँ, यहाँ पर भी मैं MD लगा देता हूँ। ओके, और ये भी है यहाँ पर भी जो ग्रिड है, जहाँ जहाँ पर मैंने ग्रिड लगाया हुआ है, जहाँ जहाँ पर मैंने फ्लेक्स लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं MD कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और ये सेंड इंक्वायरी वगैरह जो है ना, यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं MT लिख देता हूँ, और 28। ओके, और ये जो MD है ना उसके लिए मार्जिन टॉप 0 कर देंगे हम। तो ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया। ओके, और डिसेंट सा है। अगर इसको हम मार्जिन टॉप भी करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। लेआउट वगैरह आप समझ सको ऐसा मैंने बनाया है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, स्लो करके इसको देखो कैसे चीज़ें हो रही है, कैसी चीज़ें घूम रही है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। So thank you for watching this video, guys. If you like this video or if you find this video useful, please hit that like button and support me. Thank you.